जय मसीह की। मैं पास्टर आशीष और आज मैं आपके साथ मनन करने की कला इस बात पर बात करना चाहता हूँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे और फिर हम आज वचन से पढ़ेंगे। पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता, यीशु के नाम से। वचन से आप हमसे बातें कीजिए, प्रकाशन को दीजिए ताकि हम महिमा से महिमा में जा सकें। सारी महिमा हम आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन आमेन। अगर आप लिख रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आप लिख लीजिए, हमारा आज का विषय है मनन करने की कला या वचन पर मनन करने की कला। अक्सर दुनिया में हम बहुत से ऐसे विश्वासियों को देखते हैं जिनमें वचन वास्तविक नहीं हुआ है। उदाहरण के तौर पे हम बहुत से विश्वासियों को जानते हैं जो वचन क्या लिखा है वो उन्हें जानते हैं, लेकिन वो वचन उनके जीवन में वास्तविक नहीं हुआ है। उदाहरण के तौर पे विश्वासी जानते हैं कि हमें चिंता नहीं करना चाहिए, वो जानते हैं कि ये वचन में लिखा है, यीशु ने कहा, लेकिन फिर भी वो चिंता करते हैं। वचन में लिखा है कि डरना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो डरते हैं। वचन में लिखा है कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हैं, लेकिन फिर भी विश्वासी बीमार हैं। वो वचन को जानते हैं, कहाँ पर लिखा है वो भी जानते हैं, वो वचन को बोलते भी हैं कभी कभी, लेकिन चंगाई उनके जीवन में नजर नहीं आता। क्यों ऐसा होता है कि एक विश्वासी वचन को जानता है, वचन को ये भी पता है कि कौन से अध्याय में, कौन से किताब में वचन लिखा है, लेकिन वो वचन को वो जानकर भी वो वचन उस व्यक्ति के, इस विश्वासी के जीवन में वास्तविक क्यों नहीं होता? वो इसीलिए नहीं होता क्योंकि विश्वासी वचन पर मनन नहीं करता। और वही चीज मैं आज आपको सिखाना चाहता हूं। जब एक विश्वासी वचन पर मनन नहीं करता, तब वचन उसके जीवन में वास्तविक नहीं हो पाता। मतलब वचन को वो जानता है, वचन को वो बोल भी सकता है, ये भी उसे पता है कि वचन में कहाँ पे लिखा है, लेकिन वो वचन उसके जीवन में प्रभाव नहीं डालता, वो वचन का असर उसके जीवन में नहीं दिखता। इसीलिए एक विश्वासी होने के नाते ये बहुत जरूरी है कि आप परमेश्वर के वचन पर मनन करें, और ये हर दिन हमें करना है, क्योंकि ये हमारी एक विश्वासियों की आत्मिक कसरत है। हम विश्वासियों का आत्मिक कसरत होता है और जो हमें हर दिन करना बहुत जरूरी है। और उसमें से एक बहुत जरूरी आत्मिक कसरत है परमेश्वर के वचन पर मनन करना। आपको हर दिन, क्योंकि आप एक विश्वासी हैं, यीशु मसीह पर आप विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं, और क्योंकि आप विश्वासी हैं, हर दिन, दैनिक हर दिन आपको मनन करना जरूरी है, क्योंकि मनन करना, परमेश्वर के वचन पर मनन करना एक विश्वासी की आत्मिक कसरत है। आमीन। और उस वचन के अनुसार मनन करने की परिभाषा मैं आपको देना चाहता हूं, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि वचन के अनुसार मनन करना सांसारिक मनन करने से अलग है। ये बहुत जरूरी है। वचन जिस मनन को सिखाता है और संसार जिस मनन को सिखाता है बहुत अलग है, एक नहीं है। उदाहरण के तौर पे क्योंकि शैतान इस संसार का ईश्वर है, जैसे कुरिन्ती में लिखा है कि शैतान इस संसार, इस प्रणाली का परमेश्वर है, और उसने अलग अलग परिभाषा और विश्वास को तैयार किया है जो बिल्कुल वचन के विरुद्ध है। मतलब अगर वचन की कोई परिभाषा है तो शैतान ने भी उसकी परिभाषा इस संसार में तैयार किया है। उसका मतलब है अगर वचन मनन के बारे में कुछ बोलता है तो शैतान जो संसार का ईश्वर है उसने भी सांसारिक मनन को अपने आगे किया है, संसार को दिया है। लेकिन वचन का मनन करना और सांसारिक मनन करना ये अलग है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है आपको समझना, क्योंकि भले ही हम संसार में रहते हैं, हम संसार के नहीं, मतलब हम संसार के परिभाषा के अनुसार नहीं चलते हैं।
हम वचन की परिभाषा के अनुसार चलते हैं। उदाहरण के तौर पे जब सांसारिक मनन के बारे में बात होता है तो वो अक्सर ये बोलते हैं कि अपने मन को खाली करो, हर एक विचार को अपने मन से बाहर निकालो और मन को खाली करो, और जो कुछ मन में आता है उसको सोचो। ये है सांसारिक मनन करना, जो अपने मन को खाली करना का कोशिश करता है और वो कुछ तो मंत्र या कुछ वो बोलते रहते हैं ताकि उसके द्वारा उन्हें कोई दर्शन मिले। वो ये भी बोलते हैं कि वो किसी आत्मिक क्षेत्र को प्राप्त करने का कोशिश करते हैं या सांसारिक चीजों से वो अलग होने का कोशिश करते हैं। वो है सांसारिक मनन करना। और दूसरे प्रकार का सांसारिक मनन होता है जहां पर वो प्रकृति के साथ जुड़ना चाहते हैं। वो है सांसारिक मनन करना, जहां पर आप अपने मन को खाली करते हैं, जहां पर आप अपने आप को संसार से अलग करने का कोशिश करते हैं, एक ऊंचा आत्मिक दर्जा प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। वो है सांसारिक मनन। लेकिन परमेश्वर के वचन में जो मनन है वो सांसारिक मनन से अलग है। अभी मैं आपको वचन के मनन की परिभाषा मैं आपको देना चाहता हूं और इसे आप ध्यान से सुनिए, और अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। परमेश्वर के वचन में मनन की परिभाषा ये है कि परमेश्वर के वचन में आप गहरी और गंभीर सोच करते हैं। आमीन। परमेश्वर के वचन को लेकर आप उसमें गहरी और गंभीर सोच करते हैं एक उद्देश्य से, और आपका उद्देश्य है कि वचन को मैं समझूं, वचन को मैं अपने जीवन में लागू करूं, और प्रार्थना के लिए ये बहुत जरूरी है। मैं वापस इस बात को आपको समझाऊंगा कि आप परमेश्वर के वचन में गहरी और गंभीर तरीके से आप सोचते हैं, और इस उद्देश्य से सोचते हैं ताकि वचन को आप समझ पाए, आप वचन को अपने जीवन में लागू कर पाए, और प्रार्थना में आप वचन का इस्तेमाल कर सकें। और ये आप दो तरीके से करते हैं। सबसे पहले जब आप वचन को लेते हैं, आप वचन की कल्पना करते हैं। अपनी कल्पनाओं में आप वचन के बारे में आप सोचते हैं। मतलब आप वचन को लेकर अपने मन में आप दृश्य बनाते हैं। आप सोचते हैं कि वचन में क्या लिखा है, अपनी कल्पनाओं का आप इस्तेमाल करते हैं, और उस वचन को लेकर आप अपने मन में दृश्य बनाते हैं। और दूसरा तरीका है गहरी सोच का और गंभीर सोच का। आप वचन को लेकर अपने आप से आप बातें करते हैं। और दो तरीका, आप कल्पना करते हैं, आप दृश्य बनाते हैं वचन को लेकर, आप अपने मन में दृश्य बनाते हैं, और दूसरा आप वचन को लेकर आप अपने आप से आप बात करते हैं। और जब आप ये दो तरीका करते हैं तब आप परमेश्वर के वचन में आप गहरी और गंभीर सोचते हैं। सोच अपने वचन पर आप लगाकर आप उसके बारे में सोचते हैं कि वचन में क्या लिखा है। इसीलिए जब आप वचन पढ़ते हैं, बहुत जल्दी से आपको वचन नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप जल्दी से, कुछ लोग होते हैं वो बहुत जल्दी वचन पढ़ना चाहते हैं। उनका हर दिन का कोटा होता है कि मुझे 5 अध्याय पढ़ना है, मुझे 10 अध्याय पढ़ना है, और वो तुरंत एक तेज रफ्तार में वो पूरे 5 अध्याय और 10 अध्याय को पढ़ लेते हैं और खत्म कर देते हैं। लेकिन उससे आपका फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब भी अगर आप वचन पर मनन नहीं करेंगे तो आप वचन को खा नहीं रहे हैं। और वचन सिर्फ एक किताब नहीं है, वचन खाना है। और जब आप खाने को मुंह में डालते हैं तो आपको चबाना बहुत जरूरी है। और अगर आप चबाएंगे नहीं, ऐसे ही आप खा लेंगे, तो आपके शरीर के लिए ज्यादा फायदा नहीं होगा। वैसे ही परमेश्वर का वचन ये बहुत जरूरी है कि आप धीमे उसको पढ़ें, और सिर्फ हर एक अध्याय में, हर एक वाक्य में आप गौर करें। आप गहरी रीति से और गंभीर रीति से आप वचन को सोचिए। और आपका उद्देश्य क्या है सोचने का? कि आप वचन को समझना चाहते हैं, आप वचन को अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं, और अपनी प्रार्थनाओं में आप वचन को इस्तेमाल करना चाहते हैं। और ये आप कैसे करते हैं? अपनी कल्पनाओं के द्वारा। अपने मन में आप दृश्य बनाते हैं,
और दूसरा तरीका है कि उस वचन, उस वाक्य, उस शब्द को लेकर, परमेश्वर के वचन से लेकर अपने आप से आप बातें करते हैं, और ये बहुत जरूरी है। आमीन। आइए कुछ वचन मैं आपको बताना चाहता हूं। यहोशू 1 उसका 8 हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तो चौकसी करें, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। उसमें लिखा है कि तू दिन रात वचन में ध्यान दिए रहना। दिन रात, आप सोच के देखिए, परमेश्वर यहोशू को बोल रहा है कि हम वचन में दिन रात ध्यान या मनन किए रहें। क्यों? ताकि उसके द्वारा हम वचन पर चौकसी कर सके। परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि यदि तुम वचन में रात दिन ध्यान दिए रहो तो हर बात में सफलता पाओगे और प्रभावशाली हो जाओगे। आप सोच के देखिए कि मनन करने का फायदा कितना है। मनन करने से, वचन पर मनन करने से कि बहुत ज्यादा आशीषें उसमें छुपी हुई हैं। आइए एक और वचन, कुछ वचनों को हम देखेंगे। भजन संहिता 1 उसका 2 और 3। उसमें लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था या वचन से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था या वचन पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते हैं, इसीलिए जो कुछ वो पुरुष करे वह सफल होता है। आप सोच के देखिए, एक व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन से प्रसन्न रहता है, उसके वचन पर रात दिन ध्यान या मनन करता है, वो एक वृक्ष के समान होगा। मतलब वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, वो भले एक रेगिस्तान में क्यों ना हो या उसके आजू बाजू में कितना अंधकार क्यों ना हो, लेकिन अगर वो व्यक्ति परमेश्वर के वचन पर मनन करता है, वो एक ऐसे वृक्ष के समान होगा जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और वो हमेशा फल देता है। वो उसके पत्ते हमेशा हरे हरे रहते हैं और जो कुछ वो व्यक्ति करता है उसको सफलता मिलेगी। हालेलुया। मनन करने में, वचन पर मनन करने में गहरी सोच, गंभीर सोच वचन में जब आप करते हैं, इस मकसद से कि आप वचन को समझें, वचन के अनुसार चले और प्रार्थना में वचन को इस्तेमाल करें। जब आप वचन को, अपनी कल्पनाओं का आप इस्तेमाल करते हैं और वचन के बारे में आप सोचते हैं, वचन को लेकर आप अपने मन में चित्र बनाते हैं और फिर उसी वचन को लेकर आप अपने आप को आप बोलते हैं, धीमी आवाज में या ऊंचे स्वर में। आमीन। और जब आप ऐसा करते हैं, परमेश्वर का वचन बोलता है कि आप एक वृक्ष के समान हो जाते हैं जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और जो कुछ वो व्यक्ति करता है वो सफल हो जाता है। आमीन। आइए एक और वचन हम देखेंगे जो हमें बताता है कि वचन पर मनन करना, गहरी और गंभीर सोच करने का फायदा क्या है। पहला तिमुथियुस 4:15 उसमें लिखा है कि पौलुस तिमुथी को बोल रहा है, उन बातों को सोचता रह और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। आप जानते हैं पौलुस अपने विश्वास में जो उसका बेटा है तिमुथी, उसको बोलता है कि वचन पर मनन कर, अपने आप को वचन में दे दें। ऐसा करने से तेरी उन्नति सबके सामने प्रकट होगी। आप सोच के देखिए कितना अद्भुत है ये चीज कि सबके सामने उन्नति प्रकट होना। और आपने क्या किया? आपने वचन में मनन किया, अपने वचन को गहरी रीति से और गंभीर रीति से आप सोचते रहे, जिसके कारण आपकी उन्नति सब पर प्रकट हो गई।
मतलब जो जो व्यक्ति विश्वासी वचन पर मनन करता है उसकी उन्नति को रोका नहीं जा सकता, उसकी उन्नति को छिपाया नहीं जा सकता, उसकी उन्नति पूरी दुनिया, उसकी प्रगति पूरी दुनिया देखेगी। इसीलिए मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि वचन को जल्दी मत पढ़िए, समय लेकर के हर एक वाक्य में समय बिताइए, हर एक शब्द जो हर एक वाक्य में है, हर एक शब्द में समय बिताइए, सोचिए गंभीर रीति से, सावधानी से, गहरी सोच से सोचिए, अपने मन में उसको घूमने दीजिए, चलने दीजिए आपके मन में थोड़ा। जब आप खाना खाते हैं जल्दी मत खाइए, ये वचन खाना है आपकी आत्मा के लिए। जब आप वचन पढ़ते हैं सोचिए कि क्या लिखा है, क्यों लिखा है, और उसके बारे में थोड़ा मनन कीजिए, विचार कीजिए। आप जानते हैं जब आप एक विश्वासी जो मनन करना प्रतिदिन करते हैं, क्योंकि वो आपका दैनिक आत्मिक कसरत है, जब आप मनन करते हैं अद्भुत चीज होता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या होता है। जब आप परमेश्वर का वचन लेते हैं और उस पर सोचते हैं गंभीर रीति से, और गहरी सोच वचन में जब आप करते हैं और जब आप वचन पर मनन करने लगते हैं, तब पवित्र आत्मा वचन को खोल देता है, प्रकाश आने लगता है, स्पष्टीकरण आने लगता है, अंतर्दृष्टि। आप एक ऐसे चीज को देख जाते हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखा। आप ऐसे चीज को जानने लगते हैं जो आपने पहले कभी नहीं जाना। देखिए वो होता है जब आप वचन पर ध्यान करते हैं, वचन पर गहरी और गंभीर सोच और वचन पर जब आप मनन करते हैं तो पवित्र आत्मा, इस चीज को देखिए, जब आप वचन पर मनन करते हैं, वचन के बारे में आप सोचते हैं, तो पवित्र आत्मा उस वचन को खोल देते हैं। और उसका मतलब है प्रकाशन, कि जब आप वचन पर मनन करते हैं, वचन के बारे में सोचते हैं, पवित्र आत्मा उस वचन को खोल देता है। मतलब पवित्र आत्मा आपको प्रकाश देता है और आप ऐसे चीजों को देखते हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखा, ऐसे चीजों को आप जानते हैं जो आपने पहले कभी नहीं जाना। और जहां पर प्रकाश आता है वहां पर महिमा आएगा, वहां पर चमत्कार होगा, वहां पर छुटकारा आएगा, वहां पर चंगाई आएगा। क्योंकि जहां पर प्रकाश आता है वहां पर आप बेहतर रीति से देख सकते हैं, और अगर आप बेहतर रीति से देख सकते हैं तो बेहतर रीति से आप बोल सकते हैं, बेहतर रीति से आप सोच सकते हैं, बेहतर जीवन आप जी सकते हैं। क्योंकि जब प्रकाश आता है तो प्रकाश के कारण बेहतर तरीके से आप देख पाएंगे। हालेलुया। कुछ वचन मैं आपको बताता हूं। भजन संहिता 119 उसका 130, उसमें लिखा है, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। देखिए वचन में क्या लिखा है। वचन में लिखा है कि तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है। जब आप वचन पर मनन करते हैं और जब आप वचन पर गहरी सोच करते हैं तो पवित्र आत्मा क्या करता है? पवित्र आत्मा वचन को खोल देता है, और जब पवित्र आत्मा वचन को खोल देता है प्रकाश आता है, और जहां पर प्रकाश आता है वहां पर महिमा होगा, जहां पर प्रकाश आता है वहां पर चंगाई होगा। हालेलुया। जहां पर प्रकाश आता है आपकी दृष्टि बेहतर हो जाएगी, क्योंकि प्रकाश आ गया मतलब आप कुछ चीजों को देखने लगते हैं, आपकी देखने का नजरिया बदल जाएगा क्योंकि प्रकाश आ गया है, और उसके कारण आप बेहतर रीति से सोचेंगे, बेहतर रीति से आप बात करेंगे, बेहतर रीति से आप जीवन जिएंगे। इसीलिए देखिए वचन पर मनन करना इतना जरूरी है। आमीन। जब एक विश्वासी वचन पर मनन नहीं करता है उसकी प्रगति नहीं होगी, वो उसी जगह में रहेगा, उसकी उन्नति नहीं होगी। भले ही वो चंगाई के बारे में जानता है, छुटकारे के बारे में जानता है, लेकिन चंगाई और छुटकारे का अनुभव वो नहीं कर पाएगा। आमीन। एक और वचन में चाहता हूं कि आप देखें, यूहन्ना 8 उसका 31 और 32। यूहन्ना 8 उसका 31 और 32, उसमें लिखा है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने
उनकी प्रतीति की थी, कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अभी देखिए, यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहो, उसका एक अर्थ है कि वचन पर मनन करो। अगर तुम मेरे वचन को लेकर उस पर मनन करोगे तो तुम सत्य को जानोगे, और जब तुम सत्य को जानोगे तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। मतलब जब हम सत्य को जानते हैं, जब प्रकाश आता है, जहां पर प्रकाश होगा वहां पर स्वतंत्रता आ जाएगा। इसलिए देखिए, प्रकाश बहुत जरूरी है। जब आप परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं, पवित्र आत्मा वचन को खोल देता है, और जब पवित्र आत्मा वचन को खोल देता है तब प्रकाश आने लगता है, और जहां पर प्रकाश आता है वहां पर स्वतंत्रता आती है, वहां पर चंगाई आता है, वहां पर छुटकारा आता है, चमत्कार आता है, महिमा उस जगह में होती है जहां पर प्रकाश आता है। हालेलुया। और प्रकाश किन के लिए आता है? जो वचन पर गहरी और गंभीर सोच करते हैं। वो वचन को लेकर अपने मन में मानो वो घुमाते रहते हैं, जैसे एक गाय खाने को लेकर चबाते रहती है, फिर अंदर डाल के फिर बाहर लाकर वापस चबाती रहती है। वैसे ही आप वचन को लेकर अपने मन में सोचिए, अपने मन में उसे घुमाइए, क्योंकि जैसे आप उसे घुमाएंगे वैसे पवित्र आत्मा आपको प्रकाशन देगा और वो प्रकाश आपको आजाद करेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। ओके, तो एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं एक उदाहरण कि उस उदाहरण में जहां पर हम सोचते हैं एक विश्वासी के बारे में। एक विश्वासी, आप सोचिए, जो बीमार है, वो अपनी बीमारी से काफी वो संघर्ष कर रहा है, और जब वो बीमारी उसको हुई और उस बीमारी के कारण वो बहुत दर्द में है, और वो प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे चंगाई चाहिए, कि मैं चंगा होना चाहता हूं। लेकिन आप जानते हैं, यदि एक विश्वासी बीमार है तो उसे चंगाई की जरूरत नहीं, उसे जरूरत है प्रकाशन की। तो अगर एक विश्वासी परमेश्वर के वचन को लेकर अगर उसमें मनन करना शुरू करें तो क्या होता है? तो उसके कारण परमेश्वर पवित्र आत्मा उसको प्रकाशन देता है, और वो प्रकाशन जब उसे मिलता है, चंगाई आजाद हो जाती है। दूसरा एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। सोचिए, एक विश्वासी है जो बुरी आदत में फंसा हुआ है, और वो सोच रहा है और वो प्रार्थना भी कर रहा है कि मुझे छुटकारे की जरूरत है। यीशु मसीह से वो प्रार्थना करता है कि मुझे छुटकारा चाहिए। लेकिन आप जानते हैं, अगर वो व्यक्ति विश्वासी है तो उसे छुटकारे की जरूरत नहीं, क्योंकि 2000 साल पहले जब यीशु मसीह जी उठा, यीशु मसीह ने छुटकारा दे दिया है। उस विश्वासी को जो बुरी आदत में फंसा हुआ है, उसे छुटकारे की जरूरत नहीं, उसे प्रकाशन की जरूरत है, क्योंकि उसका छुटकारा प्रकाशन में छुपा हुआ है। देखिए, यीशु मसीह ने क्या कहा? यदि तुम वचन में मनन करोगे तो सत्य को जानोगे और वो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। तो ये विश्वासी जो बुरी आदतों में फंसा हुआ है, ये परमेश्वर का वचन लेता है, जैसे पहला यूहन्ना 4:4, जो मुझ में है वो महान है। उस वचन को लेकर वो मनन करता है, गहरी सोच, गंभीर सोच, उस वचन को लेकर, वचन के हर एक शब्द को लेकर वो सोचता है, और जैसे वो गंभीर रीति से उस वचन के बारे में सोचता है, पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को, उस विश्वासी को वचन का प्रकाशन देता है, और जब वो प्रकाशन उस विश्वासी को मिलता है, प्रकाश आ जाता है। वो ऐसे चीजों को देखता है, ऐसे चीजों को जानता है जो पहले कभी नहीं देखा, कभी नहीं जाना। और जब प्रकाश आता है, छुटकारा आएगा। जब प्रकाश आता है, महिमा, चंगाई और अद्भुत चमत्कार आएगा, क्योंकि जहां पर प्रकाश होता है वहां पर आप बेहतर देख सकते हैं
और अगर आप बेहतर देख सकते हैं तो आप बेहतर सोच सकते हैं, बेहतर बोल सकते हैं और बेहतर तरीके से जीवन को आप जी सकते हैं। हालेलुया। तो ये बहुत जरूरी है कि हम विश्वासी, आप विश्वासी हैं, मैं विश्वासी हूं, ये बहुत जरूरी है कि हम हमारा दैनिक आत्मिक कसरत जो परमेश्वर के वचन पर मनन करना है, हम प्रतिदिन करें। वचन को हम जल्दबाजी से न पढ़ें, वचन को समय लेकर के मनन करके सोच के हम पढ़ें, क्योंकि उसके फायदे, बहुत सारे फायदे हैं। परमेश्वर ने यहोशू से कहा, दाऊद से कहा, कलीसिया से कहा कि परमेश्वर के वचन के ऊपर सोचो। सिर्फ एक तुरंत एक तेज रफ्तार में वचन को आप मत पढ़िए, समय लीजिए, वचन के ऊपर सोचिए, क्योंकि उसके फायदे बहुत सारे हैं। कुछ फायदे मैं आपके साथ आज बांटना चाहता हूँ। 8 फायदे, परमेश्वर के वचन पर मनन करने के 8 फायदे मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहला, जब आप परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं, उसके द्वारा वचन आपके जीवन में वास्तविक हो जाता है। सबसे पहला, वचन पर मनन करने से वचन आपके जीवन में वास्तविक हो जाता है। मतलब आप उन विश्वासियों की तरह नहीं रहेंगे जो वचन को जानते हैं, वचन को वो बोलते भी हैं, कहां पर वचन लिखा है वो भी वो जानते हैं, लेकिन वचन का प्रभाव उनके जीवन में दिखता नहीं है। चंगाई के बारे में जानते हैं लेकिन बीमार है, चिंता नहीं करना चाहिए जानते हैं लेकिन फिर भी चिंता करते हैं, डरना नहीं चाहिए वचन में लिखा है जानते हैं फिर भी डरते हैं, क्योंकि वचन वास्तविक नहीं हुआ है। लेकिन जब आप एक विश्वासी होने के नाते ये फैसला करते हैं कि मैं परमेश्वर के वचन पर गहरी और गंभीर रीति से सोचूंगा अपनी कल्पनाओं के द्वारा, और वचन को अपने आप को बोलकर, तब वचन आपके जीवन में वास्तविक हो जाता है, वचन का प्रभाव आपके जीवन में दिखने लगेगा। आमीन। दूसरा फायदा, वचन पर मनन करने से क्या होता है, वचन आपकी आत्मा में जाता है और आपकी आत्मा को खिलाता है। यह है वचन पर मनन करने का दूसरा फायदा। जब आप वचन पर मनन करते हैं, परमेश्वर का वचन आपकी आत्मा में जाता है और आपकी आत्मा को खिलाता है। ये बहुत जरूरी है। देखिए, ये किताब, पवित्र शास्त्र, बाइबल, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये आपका खाना है, ये आपकी आत्मा का खाना है। और जब आप इस वचन पर मनन करते हैं, सोचते हैं, उस पर गौर करते हैं, तब वचन आपकी आत्मा में जाता है और आपकी आत्मा को खिलाता है, जिसके कारण आपका विश्वास बढ़ने लगता है। यीशु मसीह के ऊपर आपका जो भरोसा है, आपका जो विश्वास है और आपका फोकस यीशु मसीह पर बढ़ने लगता है। वो है दूसरा फायदा परमेश्वर के वचन पर मनन करने से। तीसरा फायदा, जब आप परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं, मनन करने के द्वारा आपकी सोच परमेश्वर के सोच के समान हो जाती है। वापस मैं बोलता हूं, जब आप परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं, गहरी रीति से सोचते हैं, तब आपका सोच परमेश्वर के सोच के समान, आपके विचार परमेश्वर के विचारों के समान हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पे परमेश्वर ने यशायाह से कहा कि मेरे विचार और तुम्हारे विचारों में बहुत अंतर है, जितना अंतर स्वर्ग और धरती में है, उतना ही अंतर परमेश्वर के विचारों में और हमारे विचारों में है। अगर परमेश्वर के विचार यहाँ पे हैं, तो परमेश्वर बोलता है कि हमारे विचार यहाँ पर हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर के विचार, परमेश्वर का वचन, उस पर आप मनन करते हैं, तो आपका विचार परमेश्वर के विचारों के समान हो जाता है, क्योंकि मनन करने से आप परमेश्वर के विचारों को आप सोचने लगते हैं, और ऐसा हो जाता है कि परमेश्वर के विचार आपके विचार हो जाते हैं। हालेलुया। आप सोच के देखिए, जब आपका जन्म हुआ, जिस परिवार में आपका जन्म हुआ, जिस माहौल में आप रहते थे, आपके दोस्त लोग, जहां पर आपने पढ़ाई किया, जो पिक्चर आप देखा करते थे, जो मूवी, सिनेमा आप देखा करते थे, जिस कॉलेज में आप गए,
आपके जीवन में जितना अनुभव हुआ, जिन लोगों को आपने सुना, वो सब कुछ ने आपकी मानसिकता पर असर किया। इसीलिए आपकी मानसिकता सांसारिक मानसिकता है, क्योंकि ये सब चीजों ने आपके सोचने पर, आपकी मानसिकता पर असर किया है। इसीलिए परमेश्वर बोलता है कि तुम्हारे विचार और मेरे विचार में बहुत फर्क है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें दिया है ताकि वचन पर मनन करने के द्वारा सांसारिक विचार और मानसिकता जो हमारे मन में है, वो धीरे धीरे सांसारिक मानसिकता वचन पर मनन करने के द्वारा वो मानसिकता बदलने लगती है और ईश्वरीय मानसिकता हमारे मन में बनने लगती है। आमीन। वो ऐसे वचन की और परमेश्वर की मानसिकता हमें वो उत्पन्न करना शुरू करती है। जब हम परमेश्वर के वचन पर हम सोचते हैं, वो आपकी मानसिकता को बदलने लगता है। आमीन। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप परमेश्वर के वचन पर गंभीर रीति से और गहरी रीति से आप सोचिए, ताकि आपके विचार ऊपर आ जाए और परमेश्वर की तरह आप सोचने लगें। आमीन। चौथा चीज, परमेश्वर के वचन पर मनन करने से आपका मन नया होता है, आपके सोच में बदलाव होता है और उसके कारण आपके जीवन में बदलाव होता है। मैं वापस बोलूंगा, नंबर 4, वचन पर मनन करने से आपका मन नया होता है, आपकी सोच बदलती है और उसके कारण आपका जीवन बदलने लगता है। एक चीज परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, यह है कि जब तक आपका सोच बदलेगा नहीं, तब तक आपका जीवन बदलेगा नहीं। हमारी मानसिकता को बदलना बहुत जरूरी है। और मानसिकता, हमारा सोच, हमारी देखने का नजरिया कैसे बदलेगा? परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर के विचारों पर, परमेश्वर के रास्तों पर जब हम मनन करेंगे, वो धीरे धीरे हमारी सोच को बदलने लगता है, वो धीरे धीरे हमारे विचारों को बदलने लगता है। और जब आपका मन और आपका सोच और आपके विचार करने का तरीका बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। आमीन। अभी पांचवा फायदा, नंबर 5, परमेश्वर के वचन पर मनन करने से आप परमेश्वर के वचन पर चलने लगते हैं। ये बहुत जरूरी है। परमेश्वर के वचन पर मनन करने से आप परमेश्वर के वचन पर चलने वाले बनते हैं। आप जानते हैं, परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि ये वचन तेरे मुख से कभी ना उतरने पाए, रात दिन इसी वचन पर मनन करना, ताकि ऐसा करने से जो कुछ वचन में लिखा है तो उसके अनुसार चलेगा। देखिए, अद्भुत सामर्थ्य है परमेश्वर के वचन में मनन करने से। जब आप परमेश्वर के वचन में मनन करते हैं, वचन आप में भरने लगता है, और जब वचन आप में भरने लगता है, बहुत आसान हो जाता है आपके लिए वचन पर चलना। संघर्ष नहीं होगा। आप जानते हैं संघर्ष क्यों होता है, क्यों विश्वासी लोगों को वचन पर चलना कठिन हो जाता है? क्योंकि वचन उनमें है नहीं, वो वचन पर मनन नहीं करते हैं। लेकिन जो वचन पर मनन करते हैं, वचन के बारे में दिन रात सोचते रहते हैं, उनके लिए वचन पर चलना बहुत आसान है, क्योंकि वचन उनमें है, और जो वचन उनमें है उसके अनुसार चलने में उनको कोई परेशानी नहीं। इसीलिए 5वां चीज याद रखिए, जब आप वचन पर मनन करते हैं, उस मनन के द्वारा आप वचन पर चलने वाले बन जाते हैं। आमीन। नंबर 6, 8 चीज मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। 6वां चीज ये है कि जब आप वचन पर मनन करते हैं, वो मनन आपको रेमा देता है। वापस मैं बोलूंगा, जब आप वचन पर मनन करते हैं, उस मनन के द्वारा पवित्र आत्मा आपको रेमा देता है। अभी रेमा क्या है? रेमा का मतलब है परमेश्वर का कहा हुआ वचन, मतलब उस क्षण के लिए एक वचन। जब आप परमेश्वर के लिखित वचन में, जो लिखा हुआ वचन है, उस पर आप मनन करते हैं, उस पर आप गहरी सोच, गंभीर सोच करते हैं, तब पवित्र आत्मा आपको
परमेश्वर का वचन बोलता है, जिसे हम कहते हैं रेमा। और रेमा का मतलब है परमेश्वर का कहा हुआ वचन, मतलब जो उस क्षण के लिए होता है, उसी को हम कहते हैं प्रकाशन। जब परमेश्वर के वचन पर आप मनन करते हैं, पवित्र आत्मा वचन को खोल देता है। आप ऐसे चीज को देखते हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखा। आप ऐसे चीजों को आप जानते हैं जो आपने पहले कभी नहीं जाना। प्रकाश आ जाता है, वही है रेमा। मतलब पवित्र आत्मा आपको एक वचन देता है, और जब उस वचन को, उस बोला परमेश्वर के बोले हुए वचन को आप सुनते हैं और उसे आप आजाद करते हैं अपने मुंह से बोलकर, तब परमेश्वर की महिमा आप अपने परिस्थिति में आप देखेंगे। जब परमेश्वर के वचन पर आप मनन करते हैं, पवित्र आत्मा आपको रेमा, बोला हुआ वचन आजाद करता है। आमीन। वो एक कुंजी के समान है। अगर आप किसी जगह पर बंद हैं, परेशानी में आप बंद हैं, संकट में आप बंद हैं, बीमारी में, कर्ज में, किसी भी प्रकार की चुनौती में अगर आप बंद हैं, परमेश्वर के वचन पर मनन कीजिए, ताकि पवित्र आत्मा आपको एक वचन दे, और उस शब्द को लेकर, वो क्योंकि वो आपकी कुंजी है, और उस कुंजी के माध्यम से आप किसी भी चुनौतियों को खोलकर आप बाहर आ सकते हैं, आप ऊपर उठ सकते हैं, क्योंकि रेमा कुंजी है। हालेलुया, प्रेज गॉड। वो है नंबर 6। अभी नंबर 7, और ये बहुत जरूरी है, वचन पर मनन करना आपको एक ऐसे स्थान पर लाता है जहां पर आप अलौकिक सफलता, अलौकिक समृद्धि, सब प्रकार के बाधाओं के खिलाफ आप आनंद उठाते हैं। वापस मैं इसको बोलूंगा, जब आप परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं, मनन करने के द्वारा आप एक ऐसे स्थान में आते हैं जहां पर भले ही आपके खिलाफ कितनी भी बाधाएं हों, आप अलौकिक सफलता, अलौकिक समृद्धि और अलौकिक रीति से आप फलवंत हो जाते हैं। जैसे आप जानते हैं, भजन संहिता में कहा गया है कि अगर तुम परमेश्वर के वचन पर मनन करो, तुम एक ऐसे पेड़ के समान हो जाओगे जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, जो हमेशा फल लाता है, उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, और जो कुछ वो व्यक्ति करे उसमें वो सफल होगा। बोलने का मतलब है, भले ही संसार में कुछ भी क्यों ना चल रहा हो, भले ही संसार में कितनी भी बाधाएं क्यों ना हो, भले ही कितना भी अंधकार क्यों ना हो, यदि आप परमेश्वर के वचन पर मनन करें, भले ही सरकार कैसी हो, अर्थव्यवस्था कैसी हो, संसार में कितना बड़ा अकाल क्यों ना हो, यदि आप परमेश्वर के वचन पर मनन करें, तो उस जगह में आप एक वृक्ष के समान हो जाएंगे जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। आप जानते हो बहती नाली क्या है? वो है पवित्र आत्मा। मतलब आप ऐसे चीज से जुड़ जाएंगे, एक अलौकिक स्रोत से आप जुड़ जाएंगे, वो है पवित्र आत्मा। उस नाली से आप जुड़ जाएंगे, उस नदी से आप जुड़ जाएंगे, और आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, जब आप पवित्र आत्मा के नदी से आप जुड़ जाएंगे, तो भले ही सूखा कितना भी हो, भले ही अकाल कितना बड़ा क्यों ना हो, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन के द्वारा आप पवित्र आत्मा से जुड़ गए हैं, और क्योंकि आप पवित्र आत्मा के नदी से जुड़ गए हैं, आप एक ऐसे स्थान में आते हैं, भले ही कितनी भी बाधाएं क्यों ना हो, आप अलौकिक सफलता, अलौकिक समृद्धि और आप अलौकिक रीति से आप फलवंत हो जाएंगे। ये बहुत जरूरी है। मनन, वचन पर मनन करने का सामर्थ्य बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो आपको अलौकिक स्रोत से जोड़ देता है। इसलिए आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, पानी या पवित्र आत्मा के स्रोत की कमी आपको कभी नहीं होगी। हालेलुया। इसीलिए वचन पर मनन करें। आमीन। तेजी से वचन को मत पढ़िए, वचन पर समय लीजिए। आखिरी चीज, नंबर 8, परमेश्वर के वचन पर मनन करने से आप अपने आप को अलौकिक आनंद और अलौकिक शांति में रखते हैं। ये बहुत जरूरी है। वापस मैं कहूंगा,
परमेश्वर के वचन पर मनन करने से आप अपने आप को अलौकिक आनंद और अलौकिक शांति में अपने आप को रखते हैं। और इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि संसार में क्या हो रहा है। संसार में बहुत सारी चुनौतियां हैं। आज बहुत लोग दुखित हैं, बहुत लोग हंस भी नहीं पा रहे हैं, बहुत लोगों के हृदय में तकलीफ है, उनका मन परेशान है। लेकिन क्योंकि आप परमेश्वर के वचन पर प्रतिदिन, क्योंकि मनन करना हमारा एक विश्वासी की दैनिक आत्मिक कसरत है जो हम हर दिन करते हैं, और क्योंकि आप हर दिन प्रतिदिन परमेश्वर के वचन पर मनन करने वाले व्यक्ति हैं, गहरी रीति से आप सोचते हैं, उस पर आप गौर करते हैं, इसीलिए आप अपने आप को अलौकिक आनंद और शांति में रखते हैं। देखिए, यीशु मसीह ने कहा कि ये बातें मैंने तुम्हें इसीलिए कही हैं ताकि मेरा आनंद तुम में रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मतलब जब आप परमेश्वर के वचन में हैं, आप परमेश्वर के आनंद में हैं। यीशु मसीह ने कहा, ये वचन मैंने तुम्हें इसीलिए कहे हैं ताकि मुझ में तुमको शांति मिले। तो जब आप परमेश्वर के वचन पर मनन करने लगते हैं, आप अपने आप को अलौकिक शांति और अलौकिक आनंद में रखते हैं, और ये बहुत जरूरी है। मतलब अगर आप वचन से बाहर चले जाएंगे, आपका आनंद शैतान छीन लेगा। आप लोग आपके शांति को बिगाड़ देंगे। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को परमेश्वर के वचन पर अपने आप को रखें, उसको पकड़ लीजिए, गहरी रीति से उस वचन के बारे में सोचिए, वचन को अपने मन में घुमाते रहिए, और उसका परिणाम ये होगा कि आप आनंदित रहेंगे। आप कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, यीशु मसीह एक बार नाव में थे और नाव में बहुत बड़ा तूफान आया, लहरें हिलने लगी, लेकिन यीशु मसीह आराम से सो रहे हैं। वो है अलौकिक शांति, अलौकिक आनंद। और ये उन्हीं लोगों के लिए है जो वचन पर प्रतिदिन गहरी और गंभीर सोच करते हैं, गहरी रीति से विचार करते हैं। इसलिए मेरा आपसे प्रोत्साहन है कि परमेश्वर के वचन पर आप गहरी और गंभीर सोच करें, इस उद्देश्य से कि वचन को मैं अपने जीवन में कैसे लागू करूं। मैं वचन को समझना चाहता हूं और प्रार्थनाओं में अपने वचन को परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करना चाहता हूं, और ये मैं अपनी कल्पनाओं के द्वारा अपने मन में दृश्य बनाकर वचन के बारे में सोचता हूं, और अपने आप को वचन बोलकर मैं गहरी रीति से वचन के बारे में सोचता हूं। जब मैं ऐसा करूंगा, पवित्र आत्मा मुझे प्रकाशन देगा, प्रकाश आएगा, और जहां पर प्रकाश आएगा वहां पर महिमा आएगी, चंगाई आएगी, छुटकारा आएगा, चमत्कार होगा, आर्थिक चमत्कार होगा वहां पर। हालेलुया। वचन पर मनन कीजिए। आमीन। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता परमेश्वर, जो वचन हमने सुना उसके लिए धन्यवाद। प्रभु, हम में से हर एक व्यक्ति आपके वचन पर अच्छे रीति से और गहरे रीति से सोचे और मनन करे, ध्यान करें, ताकि पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में प्रकाश दे सके, और उस प्रकाश से प्रभु हम जीवन का आनंद उठा सकें और बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सकें। यीशु मसीह, सारी महिमा हम आपको देते हैं। प्रकाश को आप आजाद कर रहे हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रभु आपको आशीष करे, और बहुत जल्द मैं आपसे मिलूंगा।